नमस्कार। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपने पॉलिसी करवाई है तो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने नहीं अभी तक स्वास्थ्य बीमा लिया है और आगे लेने का विचार बना रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो आपको इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें पता चलेगी। आज हुआ क्या, हमारे ही एक जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोग एक फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ड फर्म जो है रन करते हैं, और एक जो है क्लाइंट जो हमारे काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी तक लेकिन उनका कोई क्लेम नहीं आया। भगवान करे आगे भी कोई क्लेम नहीं आए उनका, और वो जो है हमेशा की तरह स्वस्थ रहे। अचानक जो है उनको कुछ चिंता हुई और उन्होंने जो है इस पर मुझसे चर्चा किया कि आजकल जो है सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह जो है पढ़ने को सुनने को मिलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम्स देती नहीं है। तो चूंकि वो काफ़ी टाइम से प्रीमियम भर रहे हैं, और स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार की चिंताएं जो है होती है जिन्होंने क्लेम कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो क्या इसमें कितना सच्चाई है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम दे रही है, नहीं दे रही है, इसमें क्या सच्चाई है, इसी को जो है हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम IRDA की डेटा की बात करें तो 67% जो है औसत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने जो है क्लेम सेटलमेंट किया है। इसका मतलब ये होता है कि 33% जो क्लेम है उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किए गए हैं। अब इसके पीछे जो है क्या कारण है, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो 4-5 कारण जो नज़र मुझे आता है वो मैंने नोट किया है, वो मैं बता रहा हूँ। पहला कारण है मिस सेलिंग। देखिए, मिस सेलिंग जो है, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस सेलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे बैंक के स्टाफ हो, चाहे ब्रोकिंग कंपनीज उनके स्टाफ, इंश्योरेंस कंपनीज उनके स्टाफ, कोई एजेंट्स, कई बार क्या होता है, लोग दूसरों के हित की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों की फ्यूचर की परवाह नहीं करते हैं, और उनके साथ जो है मतलब कहीं ना कहीं अपने हित को आगे ला करके दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहते हैं कि बस पॉलिसी किसी भी प्रकार से जो है बिक जाए, और ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, पॉलिसी को मिस सेलिंग करते हैं, गलत तरीके से पॉलिसी बेचते हैं, जिसका खामियाजा जो है आगे क्लाइंट्स को, आगे कस्टमर को जो है भुगतना पड़ता है, और बाद में जो है इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम्स को खारिज करती है। दूसरा जो बड़ा कारण है ये है कि कई बार कस्टमर्स जो है जानबूझ करके अपनी जानकारी जो है कम बीमा खरीदते वक्त जो है शेयर नहीं करते, जो एक बड़ा कारण है। अब रीज़न देखिए, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, और कई बार ये चीज़ें जो है अनजाने में भी होता है। कई बार जो है प्रॉब्लम्स, मान लीजिए कि 5-10 साल पहले कभी हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कई बार कस्टमर को लगता है कि जो है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और जबकि जो है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है डिक्लेयर करना। जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स को कई बार जो है एडवाइज़र सही मिलते हैं, सही तरीके से उनको प्रोडक्ट एक्सप्लेन भी किया जाता है, लेकिन पॉलिसी को जो है खरीदते वक्त जो है कई बार कस्टमर जो है इतना ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों का। बहुत पॉलिसी खरीद लेते हैं, बाद में जो है उनको टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं होता है, और जब क्लेम की बारी आती है तो उनका किसी न किसी कारण से जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। चौथा बड़ा कारण है इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा भी जो है कई बार जानबूझ करके जो है, कह सकते हैं या फिर अनजाने में भी कह सकते हैं, पूरी तहकीकात की नहीं जाती है क्लेम्स की, और जो है रीज़न जो भी है, क्लेम्स जो है कंपनियों द्वारा डिक्लाइन कर दिया जाता है। भले ही वो सही क्लेम है तो भी डिक्लाइन कर दिया जाता है। इस बात को भी इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन देखिए, जो पहला 3 प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है कि आप बीमा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, यही मात्र सॉल्यूशन है। और जो चौथा प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम डिनाई कर देती है बीमा क्लेम देने में, उसका जो है मैं आपको सॉल्यूशन अलग से बता रहा हूं। तो कैसे हम समझ सकते हैं, तो देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1, अगर आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया है और बीमा करवाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत क्लियर है भाई, पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप कॉन्ट्रैक्ट का जो नियम शर्त है उसको क्लियरली पढ़िए।
समझिए, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो किसी भी आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी भी लॉयल पर्सन पे जो है आप उनको बोलिए कि भाई वो अपनी भाषा में आपको सारी कंडीशन, सारी चीज़ें जो है आपको लिख करके दे, या फिर आप उसको नोट्स बना करके रख लें कि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। अगर आपने पॉलिसी पहले ही खरीद लिया है और अभी तक कोई क्लेम एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो क्या कर सकते हैं आप, पॉलिसी को एक एक लाइन जो है आप पॉलिसी की स्टडी कर सकते हैं, एक एक वर्ड को आप समझ सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो किसी भी जानकार व्यक्ति से मिलिए जो आपको पॉलिसी अच्छे से समझा दे। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, आप हो सकता है कि पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन से एग्री ना हो। अगर आप एग्री नहीं है तो हो सकता है कि पॉलिसी को आप अपग्रेड करा लें, अपग्रेड कराने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। हो सकता है कि आपको कंपनी का पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा हो, आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहें, तो पोर्टेबिलिटी का आपके पास ऑप्शन है। पोर्टेबिलिटी से बेनिफिट क्या मिलता है कि आपकी जो पुराना जितना साल चला हुआ है पॉलिसी, वो उसको उतना ही साल कंसिडर किया जाएगा कि ये पुरानी पॉलिसी है। क्लेम जो है आपको फर्स्ट डे से लागू रहेगा, कोई वेटिंग पीरियड जो है आपका नहीं रहेगा अगर आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो। ये पोर्टेबिलिटी बेनिफिट हो गया। करते हैं कि मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम डिक्लाइन कर दिया है और आपको ये क्लियर है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आप एलिजिबल थे क्लेम के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया है। तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहला काम जो है कि हर कंपनी का एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, जीआरओ बोलते हैं। उनको आप ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से जो है आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और 1 महीने का आप समय सीमा दे सकते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम को आप 1 महीने में सुलझाओ। इसके लिए आप आईआरडीए ने एक फैसिलिटी दी हुई है, बीमा भरोसा पोर्टल पर भी जाकर के आप जीआरओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा फॉर्म भर करके आप जमा कर सकते हैं। तो आपको जीआरओ के द्वारा जो है रिप्लाई मिलेगा ही, नहीं तो वो चीज़ें आईआरडीए तक भी सेम इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाती है। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा बीमा भरोसा का। मान लीजिए कि जीआरओ ने आपको बता दिया कि नहीं, हम ये क्लेम किसी कारण से जो है हमने रिजेक्ट कर दिया है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो जेन्युइन क्लेम था, मिलना चाहिए। ऐसा कई बार होता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, आप बीमा लोकपाल के ऑफिस में जा सकते हैं। बीमा लोकपाल जो है गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और उनके पास भी जो है समझ लीजिए आपकी पार्शियल कोर्ट जैसे ही जो है न्यायपालिका होती है, उनका एक व्यवस्था होता है, उनकी बातें जो है कंपनी को माननी पड़ती है। तो आप उनके पास जो है जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। वहाँ पे आपको मतलब 90% जो है समझ लीजिए कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। बीमा लोकपाल में अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है तो कंपनी को एक बार जो है उनकी बातें समझनी पड़ती है, मतलब रिवाइज फिर से पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और कई बार जो है ना आउट ऑफ द कोर्ट ही जो है आपका प्रॉब्लम को कंपनी सेटल कर देती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, नहीं तो बीमा लोकपाल में आपका जो है एक तरह से केस चलता है और आपकी कुछ हियरिंग्स होती है। हियरिंग्स में जो है आपको अपनी बतानी होती है, जो बीमा लोकपाल का आदेश होता है वो फाइनल है। अगर लगता है आपको कि नहीं बीमा लोकपाल का भी आदेश जो है मान लीजिए किसी कारण से आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, कंपनी ने गलत तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया है, तो आप जो है फिर जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट कंज्यूमर फोरम में जो है आप शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला खुल जाता है उसके आगे जो है आपके पास में। तो लेकिन आगे फाइट करने के लिए ना ज़रूरी है कि आपने जो है पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। तो मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि पॉलिसी को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, जो जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं उस भरोसेमंद व्यक्ति की मतलब उनसे सजेशन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ पॉलिसी रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ आप जानना समझना चाहें अपनी पॉलिसी में क्या लिखा है आपकी पॉलिसी में, वो आप एक बार कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी बातों का जो है मतलब प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।